दोस्तों ट्विटर के ऊपर वेरिफिकेशन बैज पाना सिर्फ $8 का खेल है। अब तो कोई भी खरीद सकता है इसको, इंक्लूडिंग टेररिस्ट। तालिबान हालांकि ऑफिशियली गवर्नमेंट बन चुकी है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जब तक यूएस की मिलिट्री वहां पर मौजूद थी इनको टेररिस्ट ग्रुप ही तो माना जाता था। तो यहाँ पर इन्हीं के दो ट्विटर अकाउंट हिदायतुल्लाह हिदायत और इसी के साथ साथ अब्दुल हक हमद, इन दोनों को ही ट्विटर वेरिफिकेशन बैज मिल गया क्योंकि इन्होंने $8 खर्च कर दिए। क्या है इनके लिए, तो इन्होंने खर्च किया, उसके बाद में इनको मिल गया, जिसके बाद में कई सारे न्यूज़ चैनल ने इस बात को कवर किया इंक्लूडिंग BBC, जिसके बाद में ट्विटर को थोड़ा सा हुआ कि यार ये क्या हो गया। और ऊपर से लोगों ने भी इनको बोलना शुरू कर दिया कि भैया ये क्या हो रहा है, अब ऐसे ऐसे लोगों को आप वेरिफिकेशन बैज दोगे जिन्होंने इतने सारे लोगों को मरवाया है। तो इसके बाद में जाकर ट्विटर ने फाइनली इन दोनों का ही वेरिफिकेशन बैज लिया। पैसे लौटाए होंगे या नहीं लौटाए होंगे वो नहीं कह सकते, लेकिन वेरिफिकेशन बैज तो ले लिया। दोस्तों आपको याद होगा टेस्ला की राइवल कंपनी निकोला का, जिन्होंने एक ट्रक बनाया था जो कि इलेक्ट्रिक ट्रक था, जो कि चल भी रहा था और अपने इन्वेस्टर्स का पैसा भी लूट रहा था क्योंकि वो वीडियो फेक थी, स्टेज थी, वो ढलान पर ट्रक को चला रहे थे। अब ऐसा ही कुछ टेस्ला के साथ में भी कहा जा रहा है कि इन्होंने 2016 अक्टूबर महीने के अंदर एक वीडियो अपलोड करी थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर, फुल सेल्फ ड्राइविंग हार्डवेयर ऑन ऑल टेस्ला। तो ये टाइटल रखा गया था, जिसके बाद में कार दिखाती है अपने आप को खुद ब खुद चल के, रेड लाइट पे रुक भी जाती है और इसी के साथ साथ ग्रीन सिग्नल होने पर वो स्टार्ट भी हो जाती है। तो ये जो कैपेबिलिटी थी ये उस वक्त में इसके अंदर नहीं थी, लेकिन बताई गई थी, जिसके बाद में अब इसको भी एविडेंस के रूप में कोर्ट के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये भी इन्होंने स्टेज कर रखा था, ये असली नहीं थी। क्योंकि 2021 से ही इनके पीछे पड़े हुए हैं यूएस के कई सारी ऑर्गेनाइजेशन की, भैया ये जो भी टेस्ला कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट इन्होंने कर दिए थे अपने फुल सेल्फ ड्राइविंग की वजह से ही, जिसके बाद में इन्होंने कहा कि भैया अभी हम तैयार नहीं है फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार कहलाने के लिए। लेकिन उससे पहले खुद को यही सब कह के बेच रहे थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक तगड़ी स्क्रूटनी चल रही है और ये पुरानी वीडियो भी सामने निकल कर आ गई है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि निकोला के जो CEO थे उनको तो अंदर कर दिया गया था, उन पे फाइन भी लगाया गया था। एलॉन मस्क के साथ में क्या होता है, हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ है, अभी भी ये बात बताई जा रही है कि वो फेक हो सकती है, होना और हो सकती है में एक बहुत बड़ा फर्क है। दोस्तों क्लाउड सीक ने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो आपके लिए एक एप्लीकेशन का सिक्योरिटी सर्च इंजन वाला काम करेगी। मतलब ये आपको बता देगी कि कौन सी एप्लीकेशन गलत है या फिर उसके साथ में आपको हार्म हो सकता है, उसमें मालवेयर वगैरह हो सकते हैं। इसका नाम है बी विजिल, जो कि आपकी हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में उन एप्लीकेशन की जिनसे आपको बच के रहना है। क्योंकि आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से तो एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही रहते होंगे मॉडिड वाली, तो उसके अंदर अगर कोई रिस्क हुआ तो ये आपको पहले ही बता देगी। दोस्तों टेक इंडस्ट्री के अंदर से एम्प्लॉयज को जिस तरीके से निकाला जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ही वो खुद ही इकोनॉमिक कंडीशन को वर्स करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 5% वर्कफोर्स को निकालने का फैसला किया है, जो कि इंजीनियरिंग डिवीजन से ही आते हैं। उनके पास में इस वक्त में 2,20,000 एम्प्लॉयज मौजूद है सारी दुनिया के अंदर, लेकिन अब वो 11,000 एम्प्लॉयज को निकालने वाले हैं और वो सारे के सारे इंजीनियर्स ही होंगे। और यही सेम काम मेटा ने भी किया था लास्ट ईयर के एंडिंग में। उन्होंने 18,000 एम्प्लॉयज को एकदम से ही निकाल दिया था कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, और उन्होंने निकाल दिया। अब जेफ बेजोस, सत्या नडेला ने तो कह रखा है भैया इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, रिसेशन आने वाला। भाई जिस तरीके से तुम निकाल रहे हो तुम तो खुद ही ले आओगे लोगों के लिए। दोस्तों आप में से किसी को भी अगर शेप में आना होगा या अपनी मसल ग्रो करनी होगी या फिर वेट लूज करना होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जिम में जाके एक्सरसाइज करोगे, कुछ करोगे मतलब उसको करने के लिए। लेकिन किसी को अगर कुछ ना करना हो तो उसके लिए भी कई चीजें इन्वेंट कर दी जाती हैं, जैसे EMS। ये होल बॉडी इलेक्ट्रिकल मसल सिमुलेशन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है आपको शेप में लाने के लिए। इसमें आपको एक सूट पहनाया जाएगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स मौजूद होंगे और बेसिकली कह सकते हो कि आपको शॉक दिया जाएगा। हालांकि ये शॉक की तरह नहीं होगा, क्योंकि मशीन से उस सूट को कनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में ट्रिगर किया जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जो कि शायद उतना ज़्यादा हर्ट ना करे जितना ज़्यादा करंट लगने पर हो जाता है, क्योंकि पूरा जकड़ जाता है इंसान। और इसको पहनने के बाद में आपकी मसल क्या है और भी ज़्यादा स्ट्रगल करेगी। तो इसको पहनने के बाद में 30 मिनट की गई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपकी मसल को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करवाएगी कि वो 30 मिनट की ट्रेनिंग इसको पहनने के बाद में 2.5 घंटे की कन्वेंशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मुकाबला कर जाएगी। ऐसा इनका मानना है जो ये पहन के करते हैं। क्योंकि देखो जिस आदमी को नहीं करना होता वो यही सब बहानेबाजी ढूंढता है कि कोई सूट पहन लूँ, कोई बेल्ट पहन लूँ जिससे कि मेरा वज़न लूज हो जाए, बिना कोई डाइट किए। मतलब वज़न कम करना है तो भी डाइट लगेगी, मसल ग्रो करनी है तो भी डाइट लगेगी। लेकिन इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं उन लोगों के लिए जिनको
अंदाजा ही नहीं है न्यूट्रिशन का। दोस्तों, तेलंगाना के अंदर कार एक्सीडेंट के अंदर एक इंसान जिसका नाम धर्म नायक है, जलने के बाद में उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद में उसकी फैमिली आइडेंटिफाई कर लेती है कि हाँ भाई ये हमारा ही फैमिली मेम्बर है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैच हो जाता है और उसका आईडी प्रूफ भी मिल जाता है कार के ही अंदर से, जिसके बाद में सभी चीज़ें मिल मिला के ये बता देती हैं कि हाँ भाई धर्म नायक की मौत हो गई है। उसके बाद में कहा जाता है कि वो इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं 6 करोड़ का, जिसके बाद में जब पुलिस के पास में भी मामले तो पहुँचते ही हैं कि भैया ये इंश्योरेंस सही है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करके देख लेते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन होती है तो धर्म नायक का CCTV फुटेज मिल जाता है और उसका मोबाइल फ़ोन किसी और स्टेट के अंदर एक्टिव मिल जाता है, जिसके बाद में उसको पुणे से अरेस्ट कर लिया जाता है। और सारा का सारा ये खेल हुआ था 6 करोड़ के इंश्योरेंस को पाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि उस कार के अंदर बॉडी किसकी थी। दरअसल इन्होंने एक ड्राइवर को हायर किया था अपनी कार के लिए और उसके बाद में उसको मारने के बाद में अपनी कार के अंदर आग लगा दी थी और इस इंश्योरेंस के लिए ये सारा का सारा खेल हुआ था।